हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं मानसी, प्रेजेंटिंग न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ तो आपको डेली मिलती ही है, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, इवन चाय की दुकान पे या मोहल्ले के नुक्कड़ पे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो आई एम हियर टू शो यू द न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़, एंड आफ्टर वॉचिंग यू कैन डिसाइड विच साइड इज heads and which is tails. Do subscribe my channel and tap the bell icon. I hope you will like and share the video. Drop down your reviews in the comment section. इस वीडियो का एक पहलू है न्यूज़, वो जो आपको दिखाई जा रही है। पिछले दिनों लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया और लेबनान के करप्ट सिस्टम को इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रेसिडेंट माइकल ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और नई सरकार बनने तक के लिए केयर टेकर की हैसियत से दियाब सरकार को सत्ते में रहने को कहा। बेरूट के पोर्ट में हुए मैसिव एक्सप्लोजन की वजह से 170 लोग की जानें गई और 6000 लोग घायल हुए और दर्जनों लोग अभी भी लापता है। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान हसन दियाब ने इस धमाके को ऐसा क्राइम कहा जो ऐसे करप्शन की वजह से है जो उस राज्य से भी बड़ा है, और उन्होंने कहा कि वो एक कदम पीछे हटके लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं और उनकी बेहतरी के लिए लड़ना चाहते हैं। इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने एक सेंटेंस को 3 बार रिपीट किया कि ऊपर वाला लेबनान की हिफाजत करे, और ये कहते हुए उन्होंने ऐलान किया कि मैं ये सरकार बर्खास्त करता हूँ। इस धमाके के बाद वहां की गुस्साई जनता ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट किया जो काफ़ी वायलेंट हो गया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई और 700 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। 4 अगस्त को बेरूट में हुए धमाके की वजह अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है, जो हाईली एक्सप्लोसिव है और 6 साल से बेरूट के पोर्ट में स्टोर किया हुआ है। लेबनान इज़ ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और ऐसे में इस धमाके की वजह से $15 बिलियन का नुकसान हुआ और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए। सो फ्रेंड्स, ये तो था सिक्के का पहला पहलू। अब ले चलते हैं आपको दूसरे पहलू की ओर। कुछ लोगों का कहना है कि दियाब ने अपने सिस्टम को करप्ट समझते हुए इस्तीफ़ा दिया और अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि गुस्साई हुई जनता ने और कैबिनेट के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है जो बिल्कुल नहीं चाहते थे वो। रेजिग्नेशन की स्पीच ने दियाब ने वो लोग ये अल्फाज बार बार दोहराया, लेकिन ये वो लोग कौन है उन्होंने अभी तक इसकी क्लियरिटी नहीं की है और इसके बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया। हम आपका ध्यान ले चलते एक ऐसे शख्स की ओर जिसका नाम है बसल सलॉक, जो लेबनीज अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। उनका कहना है, अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बसल सलॉक ने कहा कि 1975 से 1990 के सिविल वॉर के बाद सत्ता में आई दियाब सरकार 30 साल तक भी मक्कम रही। उनका कहना है कि सरकार में जितने भी लोग हैं उनका आपस में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर भी वो सब इस बात पे सहमत रहे कि देश में सांप्रदायिक राजनीति सिस्टम को उभरते रहना चाहिए, जिससे वो लोग सत्ता में बने रहे और पैसे कमाते रहे। हिजबुल्लाह और उसके अलायंस जैसे कि फ्री पैट्रियोटिक मूवमेंट और अमल मूवमेंट ने हसन दियाब को सत्ता के लिए चुना था, ऐसी सरकार के खिलाफ जिससे करप्शन और लापरवाही की वजह से लेबनान को गहरे इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में डाल दिया था। हसन दियाब को सत्ता में लाना लेबनान एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक समझौता था। दियाब सरकार के मिनिस्टर फॉर डिस्प्लेस पीपल गदा श्रेम का कहना है कि अंत में हमें ये लगता है कि सब हमें अपराधी बनाना चाहते हैं और ये सब हम पर डालना चाहते हैं, और यही सब सरकार के इस्तीफे का कारण था। दोस्तों, लेबनान की राजनीति के बारे में हमने जितनी भी बातें थी सब आपके सामने रख दी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़।